दोस्तों, अब हम YouTube पर एक नई नोवेल की स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नी टू बिकम अ ट्रूबर। चैप्टर 1, ब्रेकअप विथ गर्लफ्रेंड। मेरा नाम येचन है और मैं 17 साल का हूँ। क्योंकि मैं अपने दादाजी के साथ दूर दराज गाँव में बड़ा हूँ, मेरा जीवन सामान्य तौर पर आम लड़का जैसा ही है। लेकिन मेरे दादाजी के मर जाने के बाद मेरे जीवन में अचानक बदलाव आया। क्योंकि मेरा कोई देखभाल नहीं करना चाहता था, मैंने स्वतंत्र रूप से रहना शुरू कर दिया। मैंने जीवित रहने के लिए कुछ काम करना शुरू कर दिया। मेरे अच्छे ग्रेड थे, जिसके कारण मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर के स्कूल में जाने का फैसला किया। मैंने हैकिंग स्कूल में पढ़ाई की। 3 महीने बाद मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी जिसका नाम यूटुन था। उसके कंधे तक लंबे बाल थे, उसकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर थी और उसका शरीर पतला था। बने हुए स्कूल में बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। लगभग 9 महीने से हम डेटिंग कर रहे थे, लेकिन जब हमने दूसरे वर्ष में प्रवेश किया तो यूटुन का मेरे प्रति रवैया बदल गया। वो मुझसे दूर दूर रहने लगी। आज संडे, आज मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर छुट्टी है। कल मुझे कुछ पैसे मिले थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यूटुन को खाने के लिए स्टारबक्स ले जाऊं। हालांकि मेरा जो वेतन था वो बहुत अधिक नहीं था। मुझे हर महीने नियमित भोजन करना पड़ता था और कभी कभी जिस स्थान पर मैं काम करता था वहाँ पर ही खाना खाना पड़ता था, ताकि स्टारबक्स जाने के लिए मैं कुछ पैसे बचा सकूं और यूटुन को वहाँ ले जा सकूं। लेकिन आज मेरे द्वारा भेजे गए कॉल और मैसेज पर यूटुन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने नजरअंदाज कर दिया, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। ट्रिंग 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 ट्रिंग, फोन की रिंग है, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं है। दरअसल हाल के दिनों में यूटुन ने मुझे अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, जिससे मैं बहुत ज्यादा नाराज हो गया हूँ। मैंने अपने सेल फोन की घड़ी में देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे, इसलिए मैंने खाने और पीने की तलाश में जाने का फैसला किया। अपने बोर्डिंग हाउस को छोड़ने के बाद मैंने एक शॉपिंग सेंटर पर पहुंचा और तुरंत फूड स्टॉल पर गया और खाने पीने का ऑर्डर देना चाहा। अंकल, कृपया एक ऑरेंज नूडल और एक सोडा ड्रिंक दीजिए। मैंने सड़क की ओर देखा। अचानक से एक तेज आवाज सुनाई दी और मेरे दृश्य के मध्य में सैकड़ों हजारों डॉलर की कीमत वाला एक BMW स्पोर्ट कार आकर रुकी और BMW सड़क के किनारे एक तरफ हट गई। और जब दरवाजा खुला तो मैं एक व्यक्ति को जानता था जो कि BMW से निकला। वह यूटुन थी और ड्राइवर के दरवाजे से एक आदमी बाहर आया जो कि फैशनेबल कपड़े और शानदार हेयर स्टाइल वाला एक सुंदर आदमी था। यूटुन ने उस आदमी की बाह में अपना हाथ डाल रखा था और तिरंगा व्यवहार किया। यहाँ तक कि किसी मूर्ख को भी पता लग जाता कि उनके बीच कुछ न कुछ संबंध तो जरूर है। यह देखकर मेरे दिल में आग लग गई। अपने सीट से उठा और यूटुन और उस आदमी के पास पहुंचा। यूटुन, यूटुन। जब यूटुन का किसी ने नाम बुलाया तो यूटुन ने पलट के देखा। यह तो मैं था। उसने तुरंत उस आदमी का हाथ छोड़ दिया। ये चैन, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? यूटुन ने घबराते हुए बोली। क्या मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि वो आदमी कौन है और तुम उसके साथ क्यों? मैं वो है। जब यूटुन ने मेरा सवाल सुना था वो जवाब देना चाही, लेकिन वो घबरा गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जवाब क्या दे। यूटुन, ये कौन है? यूटुन के बगल वाले व्यक्ति ने पूछा। वह वही है, यूटुन ने रोती हुई आवाज में उत्तर दिया। वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। जब यूटुन का शब्द मैंने सुना तो मेरे दिल में आग लग गई। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ओह, तो वो वही गरीब आदमी है जिसके बारे में आप अक्सर मुझे बताया करती है। उस आदमी ने यूटुन की ओर अपमानजनक दृष्टि से देखा। येचन ने अपना हाथ उठाया और यूटुन को मारना चाहा। यह देखकर यूटुन डरकर अपनी आंख बंद कर ली। मैं अक्सर उसे मारना तो चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मेरे पास यह साहस नहीं था कि मैं उसे मार सकूं।
यूटिंग, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती? अब मुझे बताएं, मैं आपको पसंद करता हूँ और आप भी मुझे पसंद करती थी। ये आप जानना चाहते हैं कि मैंने आपके साथ ऐसे क्यों किया? यूटिंग ने कहा, मैं आपके साथ खराब जीवन जीने से थक चुकी हूँ। आप मेरे लिए महंगे कपड़े, गहने, यहाँ तक कि महंगे सेल फोन भी नहीं खरीद सकते। लेकिन उसने अपने बगल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जो व्यक्ति है यह मेरे लिए सब कर सकता है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार कर सकता। ये ने कहा, प्यार क्या बकवास है, प्यार से कोई महंगी चीज खरीदी जा सकती है। यूटिंग ने कहा, यूटिंग के सभी शब्द मेरे दिल को छाड़ कर रहे थे। वो वास्तव में गरीब था, लेकिन वो कड़ी मेहनत कर रहा था ताकि मैं यूटिंग को एक अच्छा लाइफ दे सकूं। अच्छा, मैं शायद तुम्हारे जैसे लड़की के प्यार में पड़कर अंधा हो गया था। आज से हमारा रिश्ता टूट गया और फिर से तुम मेरी कभी भी तलाश मत करना। मैंने यूटिंग का उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वहाँ से तुरंत चला गया। लगभग 5 मिनट बाद मेरी पीठ से अचानक आवाज आई। मैंने अपने पीठ पर हाथ रखा, मेरा पेट गड़गड़ा रहा था। ओह, मैं तो भूल गया था, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। देखा कि बस निकलने में अभी 10 मिनट देरी है, तो मैं अपनी यात्रा के लिए कुछ उबले हुए बंस और मिनरल वाटर खरीदा। मैं कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी मांगने के लिए अपने होम रूम में गया और अपने होम पार्टनर से अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन भेजवा दिया। 1 घंटे बाद हर बस स्टेशन शहर से निकल जाती है। शहर से गांव का सफर लगभग 6 से 7 घंटों तक का है। बेशक बस में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बस कोई अन्य गांवों से होकर गुजरेगी, क्योंकि यात्रा थोड़ी वाव थी। मैंने मोबाइल चलाया। मुझे महसूस नहीं हुआ कि यात्रा लगभग अंतिम गंतव्य यानी मेरे गांव तक पहुंच चुकी है। इस समय मैं सिर्फ एक ही यात्री था जो कि बस में बैठा हुआ था। कुछ ही किलोमीटर में बस मेरे गांव पहुंच जाएगी। तभी बस का नियंत्रण अचानक से खो जाता है और बस ड्राइवर अपना ब्रेक तेजी से लगाता है। यह वो अंकल, मैंने पूछा। ड्राइवर ने बोला, मुझे नहीं पता बेटा, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है। और ड्राइवर नीचे गया और देखा कि टायर फट गया है। बोला, मुझे क्षमा करना, तुम्हें यही प्रतीक्षा करना चाहिए। तुम मेरे बस में ही सो जाओ, आज रात में सो जाओ, कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकलेंगे। नहीं अंकल, मेरे चाचा कुछ किलोमीटर दूर पर ही। मैंने बोला। मैंने बस वाले को पैसे चुकाया और नीचे चला गया। आधी रात होने का सड़क काफी अंधेरा था, खासकर रोशनी बहुत कम थी। सौभाग्य से मेरे पास कोई बैग नहीं था ताकि मैं बिना किसी डर के भाग सकूं। जब मैं कुछ मिनटों तक चला था, मैं अचानक ही आकाश में पहुंच गया। मैंने देखा एक बूढ़े आदमी का शरीर आकाश में उड़ रहा है और उसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं और उसके बाल भी सफेद है। मैं तो आधुनिक युग का व्यक्ति था, इसलिए मुझे यह विश्वास नहीं हुआ कि यह भूत है। लेकिन आसमान के ऊपर लोगों को तैरते हुए देखकर मैं स्वाभाविक रूप से डर गया था। साइलेंस। एक आकृति अचानक से यूचिन की ओर बढ़ी, यानी मेरे ओर बढ़ी, और मैं उसे देखकर बहुत डर गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी की आकृति मेरे करीब और करीब आते हुए दिखाई दे रही थी, जिससे मैं डर गया था और चिल्लाया, भूत भूत, और अपनी पूरी ताकत से भागा। दोस्तों, आखिर वो कौन लोग थे जो कि आसमान में उड़ रहे थे, और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था कि मैं आसमान में चला गया था? दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप इस स्टोरी को पूरा जरूर सुनें।